आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी यौगिक का अणु सूत्र कैसे लिखें। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का संकेत क्या होता है और सोडियम पर आवेश कितना होता है इतना पता होना चाहिए। क्लोराइड का सूत्र क्या होता है और इस पर आवेश कितना होता है इतना हमको पता होना चाहिए। इसको मतलब सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिख सकते हैं। इस तरह दूसरा है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सूत्र पता होना चाहिए यानी संकेत क्या होता है, सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है और इस दोनों पर आवेश कितना होता है। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए यहां पर हम बतला देंगे, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, तो पहला है इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड देखो, तो सोडियम का संकेत होता है Na, Na और इस पर +1 आवेश होता है। क्लोराइड का सूत्र होता है Cl, इस पर -1 आवेश होता है। समझ में आया कि नहीं, प्लस और माइनस इससे मतलब नहीं है, आवेश कितना है यानी कि कितना आवेश इससे मतलब है। तो सोडियम पर 1 आवेश होगा, क्लोरीन पर एक आवेश है कि नहीं, तो इससे इसमें गुना होगा और इससे इससे गुना कर देंगे यानी कि 1 से गुना होगा तो कोई चेंज नहीं होगा यानी कि जगह NaCl। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या बोलेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं, सोडियम पर आवेश कितना होता है, 1 होता है और क्लोरीन पर आवेश क्या होगा, 1 होगा। जो पहले लिखा हो तो धनात्मक होता है, बाद वाला ऋणात्मक होता है यानी कि पहले क्या होगा प्लस वाला, बाद वाला माइनस वाला। तो पहला समझ में आ गया सोडियम क्लोराइड। अब देखो दूसरा है इसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम का संकेत होता है Na सोडियम होता है और इस पर आवेश होगा +1। सल्फेट का संकेत होता है SO4 और इस पर आवेश होता है -2। पहले वाला प्लस में होगा, बाद वाला माइनस में। तो सोडियम को लिखते हैं Na, इस पर आवेश होता है +1। सल्फेट को लिखते हैं SO4, इस पर आवेश होता है -2। अब हमको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है यानी कि इसका आवेश लिख लेंगे। सोडियम का आवेश होता है 1 तो 1 लिख लेंगे, सल्फेट पर आवेश होगा 2 तो 2 लिख लेंगे। अब देखो इस Na में 2 से गुना कर देंगे और सल्फेट में 1 से गुना कर देंगे तो जगह Na2 इस तरह इसको लिखेंगे। सल्फेट है तो SO4 तो जगह सोडियम सल्फेट का सूत्र, इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम पर आवेश 1 होगा, सल्फेट पर 2, तो सोडियम से 2 में गुना होगा तो Na2 हो जाएगा, सल्फेट में गुना होगा 1 से तो सल्फेट यानी कि SO4 ही रह जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, सोडियम सल्फेट। नोट करो तो इसको। अब देखो तीसरा है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है अमोनियम सल्फेट। तो हमको मैग्नीशियम का सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है और सल्फेट का। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि मैग्नीशियम पर प्लस आवेश होगा, सल्फेट पर माइनस आवेश होगा। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, क्या होता है Mg और इस पर आवेश होता है +2। सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इस पर आवेश होता है -2। समझ में आया कि नहीं, इस आवेश को याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा +2, सल्फेट पर -2 यानी कि इसका आवेश हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2। तो Mg में 2 से गुना होगा और सल्फेट में भी 2 से गुना होगा, तो इसमें 2 से 2 क्या कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कि एक मरतबा कट जाएगा यानी कि Mg में 1 से गुना होगा, सल्फेट में भी 1 से गुना होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। समझ में आया कि नहीं, या देखो और 2 से हम गुना करते तो Mg2 होता और SO4 होता, SO4 इसका होता होल 2 इस तरह, और इसमें 2 से 2 क्या कट जाएगा, इसमें जाएगा MgSO4, इसी को बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। और कहीं ऐसे लिखा हुआ है Mg2SO4, इस सूत्र क्या है, गलत लिखा हुआ है यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा MgSO4, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। चौथा है इसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम
सल्फेट। अब देखो अमोनियम का सूत्र पता होना चाहिए और इस पर आवेश कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4। क्या होता है? NH4। इस पर आवेश होगा +1। अब देखो सल्फेट का सूत्र होता है SO4। SO4 इस पर आवेश होगा -2। यानी कि अमोनियम पहले लिखा हुआ है तो धनात्मक होगा, सल्फेट बाद में है तो ऋणात्मक होगा। यानी कि अमोनियम पर प्लस चार्ज होगा और सल्फेट पर माइनस चार्ज होगा। अब इसमें प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, इसका आवेश नीचे लिखेंगे। तो अमोनियम का आवेश 1 होगा, सल्फेट का आवेश 2 है। अब देखो इस NH4 से गुना करेंगे 2 में और SO4 से गुना होगा 1 में। तो 1 में गुना करने पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि देखो अमोनियम से गुना कर देंगे 2 में तो NH4 इसको लिखेंगे होल 2। यानी कि पूरा में गुना होगा 2 से, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए। और सल्फेट से गुना होगा 1 में तो सल्फेट में कोई चेंज नहीं होगा तो इसको लिखेंगे SO4। तो इस सूत्र का हम बोलेंगे अमोनियम सल्फेट। तो तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा अमोनियम सल्फेट। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। अमोनियम क्लोराइड, यहां पे लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम का सूत्र होता है NH4। क्या होता है? NH4 और इस पर आवेश होता है +1। क्लोराइड का सूत्र होता है Cl और इस पर आवेश होगा -1। यानी कि अमोनियम धनात्मक होगा, क्लोराइड ऋणात्मक होगा। इस पर प्लस आवेश होगा और इस पर माइनस आवेश होगा। अब देखो अमोनियम पर आवेश होगा 1 और क्लोराइड पर आवेश होगा 1। तो इससे इसमें गुना होगा 1 में और इससे इस 1 में गुना होगा। जब 1 से गुना होगा तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। यानी कि NH4Cl इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। फिर जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके बाद छठा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसमें कैल्शियम का सूत्र पता होना चाहिए और कार्बोनेट का, और दोनों पे कितना आवेश होता है वो भी पता होना चाहिए। यहां पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और इस पर आवेश होता है +2। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और इस पर आवेश होता है -2। बात समझ में आया कि नहीं? कैल्शियम का सूत्र हो जाएगा Ca और इस पर आवेश होगा +2। कार्बोनेट का सूत्र होगा CO3, इस पर आवेश होगा -2। देखो कैल्शियम का आवेश इसके नीचे लिख लेंगे तो 2 लिखेंगे और कार्बोनेट का आवेश इसके नीचे लिखेंगे, इस पर भी 2 है तो 2 लिख लेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अब देखो इस कैल्शियम से 2 में गुना करेंगे और कार्बोनेट से भी 2 में, दोनों 2 है कि नहीं? और यहाँ पे दोनों अंक समान रहेगा, दोनों क्या कट जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि CaCO3 क्या बन जाएगा? CaCO3 इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पे दोनों समान अंक रहेगा दोनों कट जाएगा और जो रहेगा हम उसी को लिख देंगे। यहाँ पर देखो दोनों समान था 1 तो दोनों कट जाएगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस पर हमको आवेश पता होना चाहिए किस पर कितना आवेश होता है। तो इसमें छठा तक समझ में आ गया, नोट कीजिए तो इसको। 7वां क्वेश्चन है इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का सूत्र पता होना चाहिए और कार्बोनेट का। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यहां पे लिख लेंगे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। देखो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। क्या होता है? Mg और इस पर आवेश होगा +2। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 इस पर आवेश होता है -2। तो मैग्नीशियम का आवेश इसके नीचे लिखेंगे तो 2 होगा इस पर आवेश, कार्बोनेट का आवेश इसके नीचे लिखेंगे तो इस पर भी 2 होगा।
तो Mg में 2 से गुना, कार्बोनेट में 2 से गुना। अब यहाँ पर दोनों अंक सेम है इसलिए दोनों क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCO3 क्या बन जाएगा, MgCO3। इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg2CO3। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, MgCO3 का होल 2, ये भी क्या हो, गलत हो जाएगा, ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। इसके बाद देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम सूत्र पता है कि Na होगा, Na सोडियम, इस पर आवेश होगा +1। देखो कार्बोनेट का सूत्र CO3 क्या होता है, CO3। यहाँ पर है बाइकार्बोनेट, तो जिस शब्द में बाई लगा होगा उसको पहले हम H जोड़ते हैं, यानी कि हो जाएगा HCO3। इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। अब देखो H पर +1 आवेश होता है, कहीं कहीं -1 आवेश भी होता है। तो यहाँ पर +1 आवेश होगा और कार्बोनेट पर -2। H पर +1 हो जाएगा और कार्बोनेट पर -2, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि बाइकार्बोनेट पर आवेश क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना से समझ में आ गया। देखो सोडियम पर आवेश क्या हो गया, +1 और बाइकार्बोनेट पर आवेश हो गया -1। तो इसका आवेश इसके नीचे लिख लेंगे। तो सोडियम का आवेश 1 है तो 1 लिख लेंगे। बाइकार्बोनेट इस पर आवेश है -1, यानी कि माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम आवेश लिखे कितना आवेश है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले हुआ तो प्लस होगा, बाद हुआ तो माइनस वाला है। अब देखो इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना कर देंगे, दोनों एक है तो 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि लिखेंगे Na सोडियम, Na सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, HCO3। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। नोट कीजिए तो इसको। 9 नंबर है इसमें पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम सूत्र पता होना चाहिए और ऑक्साइड का। देखो पोटेशियम सूत्र क्या हो जाएगा, के, यहाँ पे लिखे के और इस पर आवेश होता है +1। ऑक्साइड का सूत्र होता है O और इस पर आवेश होगा -2। बात समझ में आया कि नहीं। देखो इसके आवेश नीचे लिख लेंगे, के पर आवेश 1 तो 1 नीचे लिखेंगे, O पर आवेश है 2 तो 2 के नीचे लिख लेंगे। अब के में 2 से गुना करेंगे और O में 1 से गुना कर देंगे, यानी के में गुना होगा 2 से तो K2 हो जाएगा, K2 इस तरह लिखेंगे और O में गुना होगा 1 से तो सिर्फ O रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे O, यानी सूत्र बनता है K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसके क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम ऑक्साइड। और सिर्फ KO और इस तरह है तो इसको हम पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, ये गलत सूत्र है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर KO2 रहेगा ये भी पोटेशियम ऑक्साइड नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत सूत्र है। पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम बाइसल्फेट, तो पोटेशियम सूत्र क्या होता है, के होता है तो के लिख लेंगे और इस पर आवेश होगा +1। देखो बाइसल्फेट, बाई मतलब क्या होता है, H इसमें लगा होगा, तो सल्फेट का सूत्र होता है SO4, SO4 और इस पर आवेश होता है -2। बात समझ में आया कि नहीं। और बाइसल्फेट लिखा हुआ है तो बाई यानी कि इसमें H जुटेगा तो H प्लस इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा HSO4। इसका आवेश +1, इसका आवेश -2, दोनों जुट कर जाएगा -1, ये हो जाएगा बाइसल्फेट का सूत्र। बात समझ में आया कि नहीं। तो बाइसल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, HSO4 और इस पर आवेश होगा -1, यानी कि HSO4 इस पर आवेश होगा -1। देखो पोटेशियम पर आवेश 1 है तो 1 लिख लेंगे, बाइसल्फेट पर आवेश क्या है 1 तो 1 लिख लेंगे। अब इस के में 1 से गुना होगा, बाइसल्फेट में भी 1 से गुना होगा, तो 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि KHSO4, KHSO4 इसको बोलेंगे हम पोटेशियम बाइसल्फेट। बात समझ में आया कि नहीं। या पोटेशियम बाइसल्फेट का अणु सूत्र हो जाएगा KHSO4,
या इसको हम बोलेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम सूत्र क्या होगा? तो सोडियम सूत्र होता है Na, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH। यहां पर लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सूत्र हो जाएगा Na और इस पर आवेश होता है +1। हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है OH और इस पर आवेश होगा -1। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि सोडियम पर आवेश है 1, हाइड्रोक्साइड इस पर सूत्र है 1, तो इससे 1 में गुना होगा और इससे भी 1 में गुना होगा। तो 1 में गुना करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और इसको लिखेंगे NaOH। इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो 12 नंबर है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के संकेत होगा कि सूत्र Mg होता है, Mg, और इस पर आवेश होगा +2 यानी कि +2। हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होगा OH, OH और इस पर आवेश होगा -1। इतना समझ में आ गया? मैग्नीशियम पर आवेश कितना होता है? +2 और हाइड्रोक्साइड पर आवेश क्या होता है? -1। देखो आवेश को हम +2 ऐसे भी लिख सकते हैं या 2+ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब देखो Mg इसका आवेश है, Mg का आवेश कितना है? 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2। हाइड्रोक्साइड इसका आवेश है 1, तो लिख लेंगे 1। अब देखो Mg से गुना होगा 1 में और OH से गुना होगा 2 में, तो Mg से गुना होगा 1 में, तो 1 से गुना होने पर कोई चेंज नहीं, यानी कि Mg के लिखेंगे Mg। अब देखो OH से गुना होगा 2 में, तो OH का होल 2, OH के होल 2 हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्यों लगाया है? अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता? तो Mg बनता और OH2 यानी इस तरह बनता। बात समझ में आया कि नहीं? जो गलत हो जाता, इस सिर्फ H से गुना हो गया 2 में, O में गुना नहीं हुआ, और O में भी गुना करना होगा तो दोनों को क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखना होगा, यानी कि OH को ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह। तो MgOH का होल 2, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al और इस पर आवेश होता है +3। क्लोराइड का सूत्र होता है Cl और इस पर आवेश होता है -1, यानी इसको लिख लेंगे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम का सूत्र होगा यानी संकेत Al, इस पर आवेश होगा +3। क्लोराइड का सूत्र होता है Cl, इस पर आवेश होता है -1। इतना से समझ में आ गया? अब देखो एल्यूमिनियम के नीचे इसका आवेश लिखेंगे तो इस पर आवेश होगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। क्लोरीन के नीचे इसका आवेश लिखेंगे तो इसका आवेश होगा 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। Al से 1 में गुना होगा और Cl से 3 में गुना होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो तो Al से गुना होगा 1 में, तो 1 से गुना करें तो कोई चेंज नहीं, आने को लिखेंगे Al। Cl से गुना होगा 3 में तो लिखेंगे Cl3, Cl3। इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। बात समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पर ब्रैकेट Cl को नहीं लिखे, यानी कि ब्रैकेट में Cl को नहीं लिखे है, इस तरह नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? तो इसको समझो, क्योंकि Cl से एक ही तत्व होता है। क्या होता है? एक ही तत्व क्लोराइड होता है। Cl यानी कि दोनों में 3 से गुना हो रहा है, Cl3 है, और OH रहता है इस तरह, और इसमें हमको 2 से गुना करना है OH में, तो इसको हम OH2 ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि O से क्या हुआ? ऑक्सीजन, और H से हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें OH का हुआ है 2 गो है, इसके लिए यहाँ पर हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि OH का होल 2 ऐसे लिखेंगे,
अब इसमें समझ में आएगा कि O दूगो है और H भी क्या हुआ है, दूगो है, लेकिन इसका मतलब Cl3, इसका मतलब Cl ही 3 गो है, L से कोई तत्व का नाम नहीं होता है। C हो गया कार्बन और L से क्या कुछ नहीं, और दोनों के एक साथ लिखा हुआ है यानी Cl3, तो Cl से क्लोरीन होता है, समझ में आ गया। और एक ही तत्व होगा तो उसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दो दो तत्व है, O अलग होता है, H अलग होता है, दोनों मिलकर हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, बस समझ में आया कि नहीं। इसलिए इसको हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसमें हम हॉल 2 हॉल 3 नहीं लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो क्या होगा हॉल 2 हॉल 3, और बिना ब्रैकेट के अगर हम हॉल 2 हॉल 3 लिखते क्या गलत हो जाएगा। तो इतना इसमें समझ में आ गया। अब देखो 14 नंबर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 14 क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा।